बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में हरियाली तोती रहती थी। उसका घोंसला आंधी में टूट गया था। फिर उसने अपना एक नया घोंसला बनाया और उस घोंसले में 3 अंडे दिए। वह अपने घोंसले में दिन रात रहकर अपने अंडों के देखभाल करती थी और वह कभी भी भोजन के लिए नहीं जाती थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हमारा तो सारा भोजन खत्म हो गया। हमने 2-3 दिनों से एक भी भोजन का दाना नहीं खाया। मैं तो भूख के मारे मरी जा रही हूँ। मैं अपने अंडों को छोड़कर जा भी नहीं सकती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तोती अपने भूख के कारण घोंसले में उदास होकर बैठी थी। तभी उस पेड़ के नीचे रहने वाला दुष्ट चील राना हरियाली तोती को उदास देखकर उसके पास जाता है। राना चील को अपने पास देखकर हरियाली तोती डर जाती है। अरे तोती बहन, तुम इतना क्यों डर रही हो? मैंने तो 2 महीने पहले ही मांस खाना छोड़ दिया है। मैं तो अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मैं तो जवानी में बहुत पाप किए हैं। अब मैं धर्म का काम करना चाहता हूँ। आखिर मुझे भी भगवान के घर जाना है। वहां जाकर भगवान से क्या कहूँगा? तो मैंने फैसला लिया है कि अब मैं मांस नहीं खाऊंगा और जंगल में सबकी मदद करूंगा। तोती बहन, तुम्हें कई दिनों से घोंसले से बाहर जाते हुए नहीं देखा, तो सोचा थोड़ा हाल चाल ले लूं। तोती दुष्ट चील की चिकनी चिकनी बातों में आ जाती है। क्या बताऊं चील भाई, मैंने 3 अंडे दिए हैं। मुझे हर समय यही डर सताती है कि अगर मैंने अपने अंडों को छोड़कर गई तो कोई मेरे अंडों को खा जाएगा। मेरी भूख से जान निकली जा रही है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं अपने अंडे को छोड़कर जाऊं भी तो कैसे जाऊं। अरे पगली तोती, तुम्हारा भाई राना है ना। तुम्हें भूखे रहने की क्या जरूरत? तुम अपने अंडों की चिंता बिल्कुल मत करो। तुम जंगल में जाकर पेट भर भोजन कर आओ। हम तुम्हारे अंडों का देखभाल करूंगा और यहाँ बैठकर राम नाम का जाप करूंगा। ठीक है राणा भैया, मैं अभी गई और भोजन करके अभी आई। तुम मेरे अंडों को ख्याल रखना। तोती जंगल में थोड़ी दूर जाकर भोजन करके वापस अपने घोंसले में लौट आई और वह अपने अंडों को देखकर बहुत खुश हुई। मैं तो बेकार में राणा भैया पर शक कर रही थी। वह सही में मांस खाना छोड़ दिया है, नहीं तो वह मेरे अंडों को खा जाते। धीरे धीरे समय बीतता गया। हरियाली तोती के बच्चे अब अंडे से निकलने वाले थे। एक दिन तोती सुबह सुबह भोजन की तलाश में जंगल चली गई। कुछ देर बाद तोती के घर पर गौरी कौवी आती है। अरे तोती बहन, कहाँ हो? मुझे थोड़ी चीनी चाहिए। मेरे घर पर चीनी खत्म हो गया है। अभी तोती घर पर नहीं है, तुम बाद में आना। चील को हरियाली तोती के घर पर देखकर गौरी कौवी वहां से उल्टे पांव भाग जाती है। रास्ते में उसे तोती मिलती है। अरे तोती बहन, तुम्हारे घर में दुष्ट चील राना को देखा। वो तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? अरे गौरी बहन, तुम इतना क्यों घबराती हो? वो राणा भैया है जो मेरे अंडों को देखभाल कर रहे हैं। मैं उन्हें अपने घर में बैठाकर भोजन के तलाश में आई हूँ। अरे बाप रे, ये क्या कर रही हो तोती बहन? वो चील बहुत खतरनाक है। उससे दोस्ती करने का मतलब अपने सर पर कुल्हाड़ी मार रही हो। मैं तो कहती हूँ कि अगर तुम अपने अंडों का सुरक्षित चाहती हो तो उस दुष्ट चील से दूरी बना लो। अरे बेकार में तुम इतनी डर रही हो गौरी बहन। राणा भैया मांस खाना छोड़ दिया है और सबकी मदद करते हैं। गौरी कौवी के लाख समझाने पर भी तोती नहीं मानती। एक दिन वही हुआ जिसका डर था। दुष्ट चील तोती के अंडों को खा गया। तोती भोजन करके घर आती है तो देखती है घोंसले में अंडे नहीं हैं और राना चील भी आज नजर नहीं आ रहा था। हाय हाय मेरे बच्चे, दुष्ट चील ने मेरे बच्चे को खा लिया। मैं ही अपने बच्चों की हत्यारन हूँ। मैं हूँ इस दुष्ट चील पर विश्वास कर लिया।
मेरे बच्चे कैसे तड़प तड़प के मरे होंगे। मैं उस दुष्ट चील को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। तोती अपने दुख में जब जोर जोर से रो रही थी, उसकी आवाज़ सुनकर जंगल के सारे पक्षी आ जाते हैं। टोटो कबूतर हरियाली तोती को समझाते हुए कहता है, अब जो होना था वो तो हो गया। तुम्हारे इस तरह रोने से बच्चे वापस नहीं आएंगे। आज से तोती बहन किसी भी शिकारी पक्षी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। हम सब नहीं थे क्या जो तुम इस दुष्ट चील को अपने घर में रखा। हरियाली तोती अब कर भी क्या सकती थी। उसके पास अपने गलती के अलावा और कुछ भी नहीं सूझ रहा था।